आज मैं आप लोगों को दशम स्कंध का उत्तरार्ध का 60वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी द्वारा की हुई हंसी पर रुक्मणी जी का रूठना और श्री कृष्ण जी का उन्हें मनाना है। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय जगत गुरु भगवान सुख पूर्वक सैया पर विराजमान थे। रुक्मणी जी सखियों के साथ पंखा झलती हुई उनकी सेवा कर रही थी। जो ईश्वर की लीला ही से इस जगत को रचते पालते और संहार करते हैं, वही जन्म सहित प्रभु अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए यादवों में प्रकट हुए थे। वहां घर के भीतर मोतियों की माला के प्रकाश हो रहे थे, जो वहां लटकाई गई थी। शोभामयी छत बंधी थी, मनियों के दीपक जगमगाते थे। चमेली के फूलों की माला पर भंवरों का झुंड गूंज रहा था। झरोखे में होकर चंद्रमा की निर्मल किरणें दिखती थी। कल्प वृक्ष के वन की सुगंधि के लिए हुए वाटिका से वायु आ रही थी। हे राजन, झरोखे में से अगर के धूप का धुआं निकल रहा था। दुग्ध फेन से श्वेत कोमल और उत्तम बिछाए पलंग पर सुखपूर्वक विराजमान अपने पति जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की रत्नों की डंडी वाली छोटी चमरी अपने हाथ में लिए हुए वायु झलती हुई रुक्मणी जी सेवा कर रही थी। वे श्री कृष्ण जी के पास जड़ाऊ नुपुरों का शब्द करती हुई शोभित हो रही थी। वे अपनी अंगुलियों में अंगूठी पहने, पहुंचे में चूड़ी और कंगन धारण किए, हाथ में पंखा लिए, साड़ी के छोड़ से ढके हुए मोतियों का हार तथा कटी मेखला से शोभित हो रही थी। भगवान लीलाधारी के अनुरूप ही जिनका रूप है, जिनका एकमात्र भगवान का आश्रय है, जिनकी अलके कुंडल और कंठाभरण युक्त कंठ से सुशोभित मुख में मंद मुस्कान रूपी अमृत झलक रहा है, उन साक्षात लक्ष्मी रूप श्री रुक्मणी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे भगवान, बोले, हे राजकुमारी जी, लोकपालों के समान ऐश्वर्यवान महानुभाव लक्ष्मीवान रूप उदारता और बल से समृद्धशाली निरपति गण तुम्हारी अभिलाषा करते थे और तुम्हारा भाई तथा माता पिता भी उन्हें देने को तैयार थे। फिर कामदेव के मद से मतवाले और प्रार्थना करते हुए आने वाले शिशुपाल आदि राजाओं को छोड़कर तुमने मुझे क्यों वरण किया? मैं तो तुम्हारी समता का नहीं हूँ। हे सुंदर भ्रुकुटी वाले बहुधा राजा से डरता हुआ मैं समुद्र की शरण आया हूँ। अब बलवानों से मेरी शत्रुता बढ़ रही है, जिससे मैंने राज सिंहासन त्याग दिया हूँ। हे शुभ्रु, जिनके आचरण का पता न हो, जो स्त्रियों को कहना ना माने, जिसका मार्ग लोक विरुद्ध हो, ऐसे पुरुष का अनुसरण करने वाली स्त्रियां बहुधा दुख पाती है। मैं स्वयं अकिंचन हूँ, फिर मुझे अकिंचन ही प्यारे लगते हैं। इसलिए हे समुद्र में बहुधा धनी पुरुष मेरा भजन नहीं करते, जिसके जन धन वैभव स्वरूप या जाति और भावी समय की स्थिति समान हो, उन्हीं दोनों में विवाह या मित्रता होनी उचित है। उत्तम और अधम के बीच में ऐसा संबंध होना ठीक नहीं है। हे रुक्मणी, तुम इस बात को ना समझ सकी, तुमने दूर संदेशी से काम लिया। केवल भिखारियों के द्वारा मेरी प्रशंसा सुनकर ही तुमने मुझ गुणहीन के साथ विवाह कर लिया है। अब भी तुम्हारे योग्य जो श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, उसके साथ विवाह कर लो, जिससे तुम्हें लोक तथा परलोक की कामनाएं प्राप्त हो सकेगी। हे मोरु, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवृक
आदि राजा और तुम्हारे भाई रुक्म ये सभी मुझसे बैर रखते हैं। हे भद्रे, मैं तुम्हें केवल पराक्रम से मदाग्न और अभिमानी उन राजाओं का गर्व तथा दुष्टों का तेज हरण करने के लिए ही ले आया हूँ। मैं उदासीन हूँ, मुझे स्त्री पुत्र या धन की इच्छा नहीं, ना घर या देह की परवाह है, वरन मैं तो आत्मानंद से पूर्ण दीपक की भांति साक्षी क्रिया रहित हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, मन को हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही अपने से कभी अलग न होने वाली और अपने को विशेष बलवा मानने वाली रुक्मणी के गर्व भंग करने के लिए ये वाक्य कहकर चुप हो गए। तब त्रिलोकी के स्वामियों के स्वामी अपने प्यारे भगवान के ऐसे वचन जैसा पहले न सुनी थी, ऐसे अप्रिय वचन सुनकर रुक्मणी जी हृदय से भयभीत हो कांपने लगी। रोती हुई अपार चिंता में डूब गई। नख की अरुण कांति वाले कोमल चरणों से पृथ्वी को कुरेदने लगी। उनसे उनके कंठ अंजन मिश्रित आंसुओं के अतीव दुख से अवरुद्ध हो गए। रुक्मणी जी नतमुख हो बैठ गई। अप्रिय वचनों के वचन से उन्हें बड़ा दुख हुआ, जिसमें त्यागने की शंका से भय, पश्चात की बुद्धि की और ही विकलता थी। ऐसी रुक्मणी के हाथ से पंखा गिर गया, कंकन भी गिरने लगे तथा उन दिवस बुद्धि वाली रुक्मणी का शरीर भी इस प्रकार मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया, जैसे वायु के झोंके से कंदली वृक्ष गिरा हो। उनके केस बंद भी बिखर गए। तब हास्य की गूढ़ता को न जानने वाली प्रिया लक्ष्मी रुक्मणी जी का प्रेम बंधन देख करुणा कर श्री कृष्ण चंद्र जी द्रवीभूत हो गए। वे तत्काल ही 4 भुजाएं धारण करके पलंग से नीचे उतर श्री रुक्मणी जी को उठाकर उनके केसे को संभाल मुख को अपने कमल के समान कोमल पंखों से हाथों से पोंछने लगे। हे राजन, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों को पोंछकर अनन्य आश्रय पतिव्रता रुक्मणी को भुजाओं से आलिंगन करके हंसी से दुखित चित्त वाली तथा कठोर हास्य सहन करने के अयोग्य उस समय रुक्मणी को साधुओं को गति देने वाले श्री कृष्ण जी इस प्रकार समझाने लगे। श्री भगवान बोले, हे रुक्मणी, तुम मुझ पर दोष दृष्टि ना करो। मैं यह जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को नहीं जानती। मैंने तो केवल इसलिए हंसी की है कि देखूं तुम इसका क्या उत्तर देती हो। मैंने प्रेममय कोप से फड़कते हुए अधर युक्त चंचल अरुण कटाक्ष से तिरछी बाहों वाले तुम्हारे मुख की शोभा हंसने को हंसी की थी। हे भामनी, हे भीरू, अपनी प्रिया के साथ हास विलास के समय काटना ही तो गृहस्थों के यहाँ परम सुख है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार श्री कृष्ण ने धैर्य बंधाया तब अपने प्रीतम के हंसी के वचन समझकर रुक्मणी ने अपने हृदय से यह भय छोड़ दिया कि प्यारे मुझे छोड़ देंगे। हे भारत, वह लज्जामय हास सुंदर स्नेह कटाक्षों से भगवान के मुख कमल को देखती हुई कहने लगी, हे कमल नयन, आपके कथनानुसार मैं सचमुच ही आपके समान नहीं हूँ, क्योंकि अपने स्वरूपानंद ही में मगन रहने वाले ब्रह्मादिकों के स्वामी आप कहाँ और मैं पमार तथा अज्ञानी जिसके चरणों की सेवा करते हैं वह लक्ष्मी रूप त्रिगुणात्मक स्वभाव वाली मैं कहाँ। आपका यह कहना भी सत्य है कि हम राजाओं के भय से समुद्र की शरण आए हैं, क्योंकि त्रिगुण रूपी राजाओं से बचकर समुद्र के समान अगाध हृदय में आप चैतन्य घन आत्मा स्वरूप प्रकाशमान हैं। आपका बलवानों से बैर करना भी सत्य है, क्योंकि विषय लिप्त इंद्रिय वाले पुरुषों ने आपका विरोध किया है। आपका राज्यासन छोड़ देना भी सत्य है, क्योंकि वह तो महाअज्ञान का स्थान है। इसे आपके सेवक तक छोड़ बैठते हैं, तब हमारा छोड़ देना कौन सी बड़ी बात है।
आपने जो यह कहा है हमारा मार्ग समझने में नहीं आता, यह भी सत्य है। क्योंकि हे प्रभु, जब आपके चरणाविंद का सेवन करने वाले मुनियों का ही आचरण पुरुषों को समझ में नहीं आता, तब आपका आचरण क्या समझ में आ सकता है। आपने कहा हम स्त्रियों के बस में नहीं है, हमारा मार्ग ही अलग है, यह भी सत्य है। क्योंकि आपका अनुसरण करने वाले लोगों तक का जब मार्ग और लोगों से पृथक है, तब आप ईश्वर का पृथक मार्ग होना कौन सी विचित्र बात है। आपका यह कथन भी सत्य ही है कि हम अकिंचन हैं, क्योंकि आपसे भिन्न कुछ नहीं है। जब केवल आप ही आप सब कुछ हैं, तो आपके पास किसी वस्तु का होना संभव कैसे। आप अकिंचन पद लेकर अपने को दरिद्र नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे को पूजा ग्रहण करने वाले ब्रह्मा आदि भी पूजा किया करते हैं। आपने कहा है हमें अकिंचन जन प्रिय है, मैं उन्हें प्रिय हूँ, यह भी सत्य है। क्योंकि ब्रह्मा आदि ब्रह्मवेताओं को आप तथा आपको वे प्रिय हैं। आपने जो यह कहा है मुझे समृद्धवान नहीं भेजते, यह भी सत्य है। क्योंकि धनी होने के मध्य में अंधे लोग आप काल रूप को नहीं जानते, वे इंद्रियों को ही तृप्त करना चाहते हैं, आपका भोजन नहीं करते, आपका भजन नहीं करते। आपने कहा है कि उत्तम और अधम में विवाह या मित्रता होना उचित नहीं, यह भी सत्य है। क्योंकि जो विद्वान पुरुष आपको सब पुरुषार्थ में आनंद स्वरूप जानकर परमानंद पाने के लिए सर्वत्र त्याग बैठे हैं, हे प्रभु, आपका उन्हीं से संबंध होना उचित है। परंतु सुख दुख से व्याकुल परस्पर प्रीति की ग्रंथि बांधे हुए पामर स्त्री पुरुषों के योग्य नहीं। आपका यह ही कथन सही है कि हमारी भिक्षुक जन प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सबको त्याग कर भिक्षुक जन ही तो हमारी प्रशंसा करते हैं। परंतु आपका कथन सत्य नहीं कि तुमने मुझे भूल कर वरण कर लिया है। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ अच्छा लगता है वह जगदात्मा स्वरूप दाता आप ही हैं। इसलिए मैंने आपकी भ्रुकुटी मात्र की प्रेरणा से काल के वेग द्वारा नश्वर सुख वाले ब्रह्मा इंद्र आदि तक को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया, मुझ पर आपने यह दोषारोपण मिथ्या किया है। हे कृष्ण, हे इस जैसे सिंह पशुओं को भगाकर अपना भक्ष ले जाता है, वैसे ही आप धनुष की टंकार द्वारा जरासंध आदि राजाओं को भगाकर आपने भाग रूपी मुझे ले आए हो। इसलिए आपका यह कहना भी अज्ञान मूलक है कि राजाओं के भय से समुद्र की शरण आए हैं। आपका यह कहना भी असत्य है कि आपकी पदवी के आश्रित दुख पाते हैं, क्योंकि अन्य राजाओं के शिरोमणि अंग पृथु भरत अयाति और गय आदि राजा जो हुए, वे भी आपका भजन करने की इच्छा से चक्रवर्ती राज छोड़कर वन में चले गए हैं। हे कमल लोचन, इससे सिद्ध होता है कि आपकी पदवी का आश्रय लेने वाले दुखी नहीं सुखी होते और आपके स्वरूप को पा जाते हैं। आपने जो कहा है कि योग्य किसी दूसरे क्षत्रिय को ढूंढ लो, अतः ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो गुणों के आश्रय रूप आपके चरणाविंद को लक्ष्मी का स्थान तथा जनों को मोक्ष रूप सत्य पुरुषों को वर्णित सुगंध को सूंघने के पश्चात आपका तिरस्कार कर सदैव अत्यंत भय से दबे हुए किसी दूसरे पति का वरण करेगी। मरण धर्म तथा अपने वास्तविक स्वार्थ को जानने वाली तो कभी ऐसा ना करेगी। इसलिए सब प्रकार से योग्य जगतपति
उभय लोक के मनोरथ पूर्ण करता है और आत्म रूप आप ही को मैंने वरण किया है। चाहे मैं अनेक योनियों में भटकती रहूं, पर मेरी यह विनय है कि वहां भी समस्त जन्मों में मिथ्या जगत के अन्वय करता भक्तों को अपना बनाने वाले आपके चरणा बिंदों की मुझे शरण प्राप्त हो। क्योंकि हे अच्युत, आपने कहा है बड़े बड़े राजा तुम्हें चाहते हैं, तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? इसका कारण यह है कि आपके बतलाए हुए राजागण स्त्रियों के घरों में गधे की भांति, केवल भार उठाने वाले बैल की भांति, सदा क्लेश भोगने वाले श्वान की भांति, अपमान सहने वाले बिडाल की भांति, कृपण और क्रूर एवं सेवक की भांति पराधीन है। ऐसा पति तो उन मध्य भागिनी को मिलना चाहिए जिसके कानों में शिव तथा ब्रह्मा जी की सभाओं में गाई जाने वाली आपकी कथा ना पहुंची हो, जिसने आपकी कथा ना सुनी हो। संभव है ऐसी स्त्री भी भूल जाए, परंतु मैं तो आपके गुणों को पहले ही सुन चुकी थी। जिस स्त्री ने आपके चरणाविंद का पराग नहीं सूंघा है तथा जो मूर्ख है वही कदाचित जीवित रहते हुए मृतक तुल्य मनुष्य को पति मानकर उसे भेजेगी, परंतु जो यह जानती है कि मनुष्य ऊपर से तो खोल, दाढ़ी, मूछ, रोम, नख, केशों से मढ़ा हुआ है, भीतर मांस, हाड़, लोहू, कीड़े, मल, कफ, पसीना, वात से भरा है, वह कदापि उसे सेवन न करेगी। आपने जो यह कहा है कि हम तो उदासीन हैं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं है, यह भी सत्य ही है। पर हे कमल नयन, आप किसी की अपेक्षा नहीं करें और मुझे भी श्रेष्ठ नहीं समझें, फिर ही आपके चरणाविंद में मेरा प्रेम रहे, क्योंकि वही मेरे लिए बड़ा लाभ है। इस जगत की वृद्धि के लिए रजोगुण की बड़ी मात्रा लिए हुए मुझ माया रूपिणी की ओर जब कभी देखते हैं तो वही मुझे बड़ा अनुग्रह रूप होता है। हे मधुसूदन, आपने अब मुझे किसी दूसरे से प्रेम करने को कहा, परंतु मैं इसे सत्य नहीं मानती, क्योंकि जैसे काशी राज की कन्या अम्बा की कुमारावस्था में ही दूसरे राजा से प्रीति हो गई थी, वैसे ही कुमारावस्था में किसी दूसरे के साथ प्रीति होना संभव है। कभी विवाहिता व्यभिचारिणी स्त्री का मन भी नए नए पति पर जाता है, इसके कई उदाहरण हैं, परंतु विद्वान पुरुष को ऐसी स्त्री कदापि घर में न रखनी चाहिए, क्योंकि उस उल्टा को रखने वाला पुरुष दोनों लोक से नष्ट हो जाता है। श्री भगवान बोले, हे प्रतिव्रता राजकुमारी, तुम्हारे मुख से ऐसे वचन सुनने के लिए ही मैंने हंसी की थी। तुमने जो मेरे वचनों का उत्तर दिया है वह सभी यथार्थ है। हे भामनी, तुम जो जो इच्छाएं करती हो वे सब मेरी एकांत भक्ति के कारण तुम्हें स्वयं प्राप्त हैं। फिर भी हे कल्याणी, वे अंत में मोक्षदायिनी होगी। हे अनघे, तुम्हारा पति प्रेम तथा पतिव्रत मैंने भली भांति जान लिया है, क्योंकि मेरे द्वारा चलायमान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि किसी दूसरे विषय में न जाकर मुझ में ही दृष्टा पूर्वक लगी रही। मुझ मोक्ष पति का जो लोग स्त्री पुरुष संबंध सुख भोगने के लिए तप व्रत धारण करके भजन करते हैं, जिन विषयी जनों को मेरी माया से मोहित समझना चाहिए। हे माननी, मुझ संपदा तथा मोक्ष संपन्न को प्रसन्न करके जो लोग केवल संपत्ति रूपी विषय सुख की ही इच्छा करते हैं, मुझ संपदाओं के स्वामी को नहीं जानते, उन लोगों को मंदभागी ही समझना चाहिए, क्योंकि विषय सुख तो नरक में भी मिल सकता है, वरन विषय सुख में चित्त रहने से नरक ही मिलता है। हे गृह स्वामिनी, संसार में मुक्ति देने वाली और निष्काम मन की भावना जो तुमने बार बार मुझ में लगाई है, यह बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि दुष्ट पुरुषों एवं दुष्ट प्रयोजन वाली
अपने ही प्राण का पोषण करने वाली ठगी करने वालों की चित्त वृत्ति मुझ में नहीं लगती। हे भामनी, यद्यपि निष्काम होकर मेरी सेवा करने वाली बहुत सी स्त्रियां मेरे घर में हैं, फिर भी तुम्हारी भांति प्रेम करने वाली मुझे दूसरी नहीं दिखलाती, क्योंकि तुमने मुझे विवाह के समय आए हुए राजाओं को तुच्छ मानकर केवल मेरा यश सुनकर ही उत्पन्न हुए प्रेम के कारण ब्राह्मण को गुप्त संदेश देकर मेरे पास भेजा था। हमने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के समय उसे जुआरियों की सभा में मार भी डाला, परंतु तुम इस बात के कारण समय समय पर उमड़ आने वाले दुख को केवल मेरे वियोग के भय से सहन कर रही हो, इस विषय में कुछ भी नहीं कहती। इसलिए तुमने मुझे बस में कर रखा है। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए गुप्त सम्मति देकर दूत को भेजा, फिर मेरे आने में जो विलंब हुआ तो तुमने इस संसार को शून्य मानकर और अपने शरीर को दूसरे के योग न समझकर इसे छोड़ देने का विचार किया। इसलिए हम तो तुमसे उरीन नहीं हो सकते, वरन केवल तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें प्रसन्न किया करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे जगदीश्वर भगवान, यद्यपि आत्मा राम है, फिर भी नरक लोक की लीला का अनुसरण करते हुए वे इस प्रकार की हास्यमय बात करके भी रुक्मणी से रमन किया करते थे। इसी प्रकार जगत गुरु हरि श्री कृष्ण भगवान दूसरी रानियों के घरों में भी गृहस्थों की भांति गृहस्थ संबंधी आचरण करते हुए विचरते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 61वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।